फयाज, अभी 12 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होगी, जो 6 अक्टूबर जो तारीख मुकर्रर की गई है। बिल्कुल 12 को होगी, लेकिन जो कल कोर्ट रूम में एक बड़ा अजीब वाकया सामने आया है वो मैं अगर आपके साथ शेयर कर दूं। ये 6 अक्टूबर के लिए जब तारीख मुकर्रर की, आपको पता है चालान की नकूल जो है, कॉपियां हैं, ये तकसीम की जाती हैं। 11 मुल्जिमान ने वहां पे रिसीव करने के बाद सिग्नेचर कर दिए। ठीक। जो मरकजी मुल्जिम है उसका कोई वकील पेश नहीं हुआ, ना ही उन्होंने वकील की वो खिदमात हासिल की। अच्छा। और यही वजह हुई कि उसने कोर्ट रूम में इनकार कर दिया कि जी मैं इस पे सिग्नेचर नहीं करूंगा। समझ ही नहीं आई कि आप मुझे क्या दे रहे हैं, ये उर्दू में लिखा हुआ। फिर जो जाकिर जाफर हैं उन्होंने भी मुतालबा किया कि आप हमें अंग्रेजी में दें, तो जज एडिशनल सेशन जज अता रुबानी ने बताया उनको कि जो पुलिस तफ्तीशी अफसर है वो उर्दू में ही लिखता है, अगर आपको अंग्रेजी में चाहिए तो आप अपने वकला को कहें, वो आपको लिख देंगे, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन इसमें अभी एक बहुत बड़ा ये सवाल है कि उस मुल्जिम ने इस पे सिग्नेचर नहीं किए रिसीविंग के, कॉपी वो ले गया लेकिन उसने इसमें नहीं किए। लेकिन अब मेरी जो लीगल टीम है उनसे बात हुई, शौकत मुकद्दम साहब की टीम से, वो अब इस पे गौर कर रहे हैं कि इस मौके उतारना है, क्योंकि नेक्स्ट डेट पे फर्द जुर्म की डेट तो रख दी गई है, लेकिन क्योंकि उसने रिसीविंग नहीं दी तो आने वाले अगले जब ये ट्रायल आगे बढ़ेगा, ट्रायल आगे बढ़ने के बाद नेक्स्ट फोरम पे जाएगा तो इस चीज का कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। तो वो अब इस गलती को सुधारने के लिए अब वो प्लान कर रहे हैं कि इसको अब कैसे दुरुस्त करना है। फयाज, आपने बड़ी तफसील के साथ ये चीजें बताई हैं। हम ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट जो आप बता रहे हैं, हम इस पर भी बात कर लेते हैं बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब से भी। वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चलें यहीं से आगाज़ कर लेते हैं कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसने तो सिग्नेचर ही नहीं किया रिसीविंग के हवाले से, तो फ़र्द जुर्म का इसका मतलब है जो 6 तारीख अगले केस में रखी गई है वो फिर मज़ीद बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ तो पहले डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की कोशिश हुई कि केस को फैलाया गया। जब फैल जाता है केस, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वकील हैं, तो फिर वो जब फैलता है तो उसको समेटते बहुत वक्त लग जाता है। बिल्कुल मुदस्सर, हमारे लीगल सिस्टम में ये कहा भी जाता है और माना भी जाता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इंसाफ में ताहीद नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है और बहुत दफ़ा वकला साहिबान की तरफ से और स्पेशली एक्यूज पर्सनस की तरफ से डिलेइंग टैक्टिक्स का जो एक खेल रचाया जाता है, जिस तरह ये मरकजी मुल्ज़िम ने भी किया जाहिर जाफिर की तरफ से, तो ये चीज़ें जो है ये फेल्ड ट्रायल पे इम्पेक्ट करती हैं। दिस इज़ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जब भी चलान आ जाए, सबमिट कोर्ट ऑफ लॉ में हो जाए, उसके बाद उसकी जो कॉपीज हैं वो तमाम मुल्जिमान को दे दी जाए, ताकि फर्द जुर्म से पहले उनको पता चल सके कि मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन में क्या क्या फैक्ट्स हैं, कौन कौन से इल्ज़ाम आता है, फिर उसके मुताबिक वो अपने वकील को जो भी उसकी असिस्टेंस कर सके, उसकी वो केस के अंदर उसे असिस्ट कर सके। लिहाजा मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूँ कि कोर्ट का ये काम है कि ये तमाम चीज़ें जो है वो एक्यूज पर्सन को दें, लेकिन अगर एक्यूज पर्सन इसे रिसीव नहीं करता तो इससे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे कोई चीज़ इम्पैक्ट नहीं करती। अगर कोर्ट की तरफ से या प्रोसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये फेयर ट्रायल पे चीजें इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन अगर अक्यूज पर्सन खुद लेने से इनकार कर दे तो इसमें कोई किस्म का मसला नहीं है। 95% जो चलान है इस केस का मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ नूर मुकद्दम की हद तक जो उसका मोबाइल फोन है मकतूला का, उसकी जो फोरेंसिक करवाने के लिए भेजा, चूंकि उसकी स्क्रीन टूट गई तो उसका जो डाटा था वो अभी तक हासिल नहीं किया गया, लेकिन मैं भी समझता हूँ कि वो भी एक इररेलेवेंट चीज़ है। हमारे सामने जो चीज़ है वो ये कि एक खातून थी जो दफात इसके अंदर 9 लगाई गई। सबसे पहले ये 364 और 368 के उसको अगवा किया गया, अगवा करने के बाद 302 के तहत फ्रेम किया, उसका कत्ल किया गया, और बाद में चलान के अंदर ये भी इंकशाफात किए गए कि 376 जो इम्पोज किया गया कि इसके साथ रेप भी कमिट किया गया। तो इन तमाम तनाजुर के अगर अंदर देखा जाए, दिस इज वेरी ओपन एंड शट केस, जिस चीज का आपने अपने प्रोमो के अंदर भी बात की। सेकेंडली मैं ये बात करूंगा कि जहां तक इसके वालिदैन का ताल्लुक है, इनके हवाले से 2 दफात इम्पोज की गई हैं, 176 और 201। वो ये कहती हैं कि अगर आप किसी भी मुल्ज़म को जाए वकुआ से हटाने में, भगाने में या सबूत मिटाने में कोई मदद करते हैं, कोई आनत करते हैं, देन यू वुड बी चार्ज अंडर सेक्शन 201 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, जिसकी 10 साल सजा है। लेकिन जो अभी तक कम्युनिकेशन या मोबाइल फोन का रिकॉर्ड है, जो जाहिर जाफिर और जाकिर जाफिर की गुफ्तगू थी या असमत बीबी की गुफ्तगू थी, वो सफा मिसल का हिस्सा नहीं बनी कि गुफ्तगू के अंदर कहा क्या गया था। और मैं तो स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूं कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि तुम किसी का कत्ल कर दो या उसकी आनत करेंगे। हाँ, इस हद तक तो जरूर है कि उन्होंने थेरेपी
वर्कर को वहां पे भेजा कि आप सबूत को मिटा दें, लाश को हटा दें। मैं वकास साहब इस पे ना दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग जो बात कर रहे थे कि अमेरिकन सिटीज़न है वो बच सकता है नहीं बच सकता, इस पे भी हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर फरजाना बारी साहबा का इसमें ज़रूर तज़किया लेना चाहूँगा। डॉक्टर साहबा, एक तो हमारे माशरे में यह बड़ा अलमिया है जिसको खुले दिल से तस्लीम किया जाए कि ख़वातीन को शायद इंसान जो समझना है ना वो शायद हम नहीं समझ पाते। दूसरा, जब इस किस्म का एक बड़ा ब्रूटल किस्म का वाक़या है, फिर वो एक करैक्टर असैसिनेशन का एक बड़ा अजीब सा एक आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन यहाँ एक इंसान का कत्ल हुआ है। उस इंसान के कत्ल के ऊपर, बल्कि कत्ल ही बड़ा ब्रूटली उसको बड़े बेरहमाना तरीके से वो कत्ल किया गया, उसके बावजूद आप समझते कि ये चीज़ें साइड लाइन पे जो ख़राब हो रही हैं, इसको किस तरह से बेहतर किया जाए? देखिए, एक तो वही बात है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जिस किस्म की विक्टिम ब्लेमिंग होती है, असल में ये वही माइंडसेट है कि ये खुद भी इनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो इस किस्म के जराइम का इर्तिकाब कर सकते हैं। तो जिस तरह हम कंसर्न हैं या हम फिक्रमंद हैं कि इस किस्म का बेईमाना कत्ल हुआ जिस तरीके से, तो हमें उतना ही फिक्रमंद होना चाहिए उस सोच के हवाले से जो कि विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, क्योंकि वो एक तरह से जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि जो कोई जुर्म हुआ है जस्टिफिकेशन उनके वो ढूंढ रहे होते हैं। लिहाजा वही सोच, वही माइंडसेट, वही एक मिज़ोजिनिस्ट और दुश्मन सोच जो है वही एक्चुअली ये वो सोच है जो औरतों के ऊपर हमलावर होती है और उनके साथ इस तरह का जराइम का इर्तिकाब होता है। तो इसलिए हमें उस सोच के बारे में भी उतना ही फिक्रमंद होना चाहिए। हमारे यहाँ मसला यही है कि जो वायलेंस की शक्लें हमारे माशरे में जो बहुत आम हैं, घरों के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस है, मारपीट होती है, थप्पड़ लगाया जाता है, या आप देखें कि गाली गलौज, उसको हम वायलेंस ही नहीं समझते। हम वायलेंस कि जब उसी घर के अंदर औरत कत्ल हो जाती है या उसका गला काट दिया जाता है या उसके साथ कुछ और रेप हो जाता है, कुछ तरह की चीज, तो फिर हम उसको समझते हैं कि ये जो है ये एक तकलीफ की बात है। मसला ये कि हमारे माशरे में जब तक हम पहला जो थप्पड़ है या जो औरत की डिसरिस्पेक्ट में गाली निकालने का अमल है उसको नहीं रोकेंगे तो हम इन मसलाइल को हल नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो सारे जराइम होते हैं इसके पीछे जो एक पेट्रियार्कल सोच है, एक बहुत वायलेंट जो मर्दानगी के तस्वुर हमारे समाज के अंदर मौजूद हैं, जो एक एंटाइटल करते हैं मर्दों को कि वो औरतों को एक जिस्म के तौर पे, एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के तौर पे देखते हैं और फिर उनका वो समझते हैं कि वो औरत को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको जैसे चाहे उनके साथ सलूक कर सकते हैं, और फिर उसके साथ उनको ये भी दुआएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि जज़ा सज़ा का सिस्टम भी हमारे यहाँ क्योंकि इतना वीक है और इतना ज्यादा वो जालिम के साथ ही खड़ा होता है, अक्सर मजलूम को तो कभी इंसाफ नहीं मिलता। तो वो सारे मुहर्रकात हैं जिसकी वजह से दिन ब दिन हम ये देख रहे हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है, जो एक पेट्रियार्कल सोच है ना, ये बहुत ज्यादा उसमें सरायत कर गया, और मर्दानगी का तस्वुर ये है कि वो औरत को थप्पड़ मार सकता है, मर्दानगी का ये तस्वुर ये है कि वो गाली दे सकता है। ये इसको बदलने की पूरे अक्सर सोच है। ये प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जड़ पकड़ने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली फिर उसका यही है कि आगे जाके फिर वो कत्ल होता है तो हम उसको शायद वायलेंस समझते हैं। वायलेंस तो वो है जहाँ पे एक पहला जुमला बोल गया। बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब, ये सर ये जो तासुर है वकास साहब कि वो अमेरिकन सिटीजन है, तो पाकिस्तान पीनल कोड में ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है कि कोई किसी भी मुल्क है, पाकिस्तान का कानून उस पर लागू होगा ना? बिल्कुल इसी तरह मुदस्सर, यू हैव एब्सोल्युटली हिट द नेल ऑन द हेड, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक शख्स अगर किसी का कत्ल करता है, किसी के साथ ज्यादती करता है, ही और शी विल चार्ज अंडर द पाकिस्तानी लॉ। हमारा जो पाकिस्तान पिनल कोड है उसके तहत इसको ट्रीट किया जाएगा। ये किसी भी सूरत में ये चीज़ इसके जो ऑफेंस को एग्जेम्प्ट नहीं कर सकती, अगर ये अमेरिकन नेशनल हो या इसके पास यूके की डुअल नेशनैलिटी हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।